Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another video और आज की जो हमारी वीडियो भरमूस मिसाइल वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सप्लेन्ड। ओके, बहुत ज्यादा सुना था भरमूस मिसाइल के बारे में और बोला गया था पाकिस्तान के ऊपर 7 और 6 की रात के दरमियान जो हमला हुआ था ना 1:05 के अंदर जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया था और जो इस हमले जहां से ये वॉर की सारी शुरुआत हुई तो उसके अंदर जो थे वो 2 मिसाइल जो बोला जाता था भरमूस मिसाइल भी थे। तो इसके बारे में सारी डिटेल जानते हैं कि इसकी मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कहाँ ये इनका खुद का मिसाइल है। बोला जाता है कि ये इंडिया ने खुद बनाया, ये मेड इन इंडियन मिसाइल है और स्पेसिफिकेशन इसके सारी चीजें जो है इसके अंदर हम लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगी। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। बड़ा सुना था भरमूस मिसाइल के बारे में लेकिन इसकी मतलब अंदर की बातें नहीं पता थी कि इसमें क्या क्या चीजें मतलब कितना डिजास्टर हो सकता है और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर और इसको कोई रोक पाएगा कि नहीं कोई रोक पाती कोई कंट्री। जिस कंट्री के ऊपर ये लाइक होता है जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर ये मिसाइल अटैक हुआ जब तो पाकिस्तान भी इसको रोक नहीं पाया और जो इसके टारगेट पॉइंट थे वहां पर जाके ये एग्जैक्ट लगा भी। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। पाकिस्तान के 9 जगह हमलों में से 2 जगहों पर ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया है। जो नया वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का उसकी जो मारक क्षमता है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है, सीधे नहीं जाकर के बल्कि ब्रह्मोस की जो पहली बार परीक्षण जो हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आ सकता है यूपीएससी में। ब्रह्मोस मिसाइल हमारे इंडिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है जिसका इस्तेमाल इंडिया ने अभी कल ही पाकिस्तान के 9 जगह हमलों में से 2 जगहों पर ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया गया है। ये अभी करंट न्यूज़ है और ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही सुपर पावरफुल मिसाइल है जिसके बारे में आपको हम एक एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारियाँ। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल में कुछ हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके परिचय के बारे में जानते हैं। इसका परिचय क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो ब्रह्मोस है एक आधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? एक आधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई है और इसका जो नाम है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से और रूस के मॉस्कोवा नदी से लिया गया है। और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी से मॉस्कोवा के ओस से बनाया क्या गया है, ब्रह्मोस मिसाइल नाम दिया गया है। और यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, सबसे तेज चलती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं हमने बता दिया। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो रेंज है, इसकी वार रेंज है वो लगभग 290 किलोमीटर से लगा करके 450 किलोमीटर तक है। और जो अभी अभी आपको बता दूं तो जो नया लॉन्च किया अभी नए वर्जन, अब ये भी हमारे पास अभी पुख्ता करंट न्यूज नहीं है, पुख्ता न्यू वर्जन तो जो पाकिस्तान के ऊपर मारा वो न्यू वर्जन था क्या? हो सकता भारत ने नए वर्जन का इस्तेमाल किया या फिर पुराने वर्जन का इस्तेमाल कंफर्म नहीं है, अभी हमारे पास कोई ऐसी न्यूज नहीं। लेकिन जो नया वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का उसकी जो मारक क्षमता है वो 800 किलोमीटर तक की है। क्या है? 800। पहले भी पाकिस्तान के ऊपर आया था ना ब्रह्मोस मिसाइल। यदि मैं बात करूं ब्रह्मोस मिसाइल की गति की तो जो इसकी गति होती है ये 2.8 मैक है। कितनी है? 2.8 मैक है। लेकिन जो अभी नए वर्जन की जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी उसकी जो स्पीड है, जो गति है वो लगभग 7 मैक के आसपास बनाई जाएगी। ये 1 मैक में होता क्या है? अगर मैं 1 मैक की बात करूं तो 1 मैक में कितना होता है? तो ये 1 मैक जो है ध्वनि के स्पीड के बराबर होती। कितनी होती है? ध्वनि के स्पीड के बराबर होती है कि जितनी ध्वनि की गति होती है उतना 1 मैक की गति की होती है। तो ये लगभग वही लिखते हैं कि ध्वनि की जो गति है उसके लगभग 3 गुना गति किसकी होती है? का क्या मतलब है? ब्रह्मोस मिसाइल की। लेकिन जो नई वर्जन की आएगी उसकी कितनी होगी? 7 मैक।
अब आप सोच सकते हो, जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी जो लंबाई है लगभग 8.4 मीटर की होती है और इसका जो लगभग वजन है वो 3000 किलो का होता है और यह अपने साथ वन टाइम में 300 किलो वार हेड लेकर के ये अटैक कर सकता है। 300 किलो। और इसका अटैक करने की जगह एक किस तरीके से अटैक कर सकता, कहां कहां से कर सकता है, इस सभी जगहों से कर सकता है, जमीन, समुद्र मतलब पानी, हवा और यहाँ तक कि सबमरीन से भी अटैक कर सकता है। ये जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, इस पर भी चल रहा है सारा मामला। और ये सुना ट्रैक भी नहीं होता। और बताएं तो इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ब्रह्मोस ब्लॉक 1 की बात करें तो यह जमीन से वार करता है। ब्रह्मोस ब्लॉक 2 एंड जो 3 बनाया गया है ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये वार करने में सक्षम है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल बात ब्रह्मोस मिसाइल की एक खासियत है, जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे पर्वत पहाड़ है, ओके, मान लीजिए आप यहाँ पर हो, यहाँ से आप लॉन्च करना चाहते हो, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ से लॉन्च किया, मान लो थोड़ी देर के लिए दुश्मन यहाँ है, यहाँ ऐसे छिप कर बैठे हुए हैं दुश्मन, तो अगर आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हो, जितनी मिसाइल होती है वो सीधा निकल जाती, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है कि ये है सीधे नहीं जाकर के बल्कि ऐसे जाएगी और फिर क्या करती है 80 डिग्री पर ये टारगेट करती है, मतलब घूम जाती है, मतलब अपनी डायरेक्शन अपनी दिशा चेंज ऐसे नहीं जाएगी वो, अपनी दिशा ऐसे भी जा सकती है। कितना बताया 80 डिग्री, तो ये हमला कर सकती, पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमला कर सकती, ये इसकी वजह। और भी मैं चर्चा करूं आप सभी से, ब्रह्मोस ए को हवाओं के लिए है, जिसे सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस NG जो एक बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल होगी, जिसका टारगेट क्या है कि इसे छोटा रखना और इसको हल्का रखना और इसकी स्पीड, इसकी गति को बढ़ाना, ये मेन लक्ष्य है। और जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, उसको 7 मैक हमने बताया था, गति वाला भविष्य का इसे बेटा संस्करण, मतलब अभी चल रहा है इस पर काम, इस स्पीड का बनाया जाएगा। और कुछ ऐसे ही विशेष जानकारी जो ब्रह्मोस मिसाइल हमने बोला बहु प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग है, जिसे कई जगहों से दागा जा सकता है। इसकी सटीकता बहुत ही शानदार है, इसमें GPS और दरअसल बात GPS भी लगा इसमें है, इसमें गाइडेंस की और भी चीजें होती हैं, इसीलिए तो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाता है। तो इसके आगे इसका खुद का अपना एक GPS सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो है, हम अगर एक बार लॉन्च कर दिए, लॉन्च करने के बाद अगर हमारा मतलब हमारे सिस्टम से इसका कोई कनेक्शन नहीं, तब भी इसका GPS, मान लीजिए यहाँ दुश्मन का कोई भी अड्डा है या कुछ भी, तो ये अपने सिग्नल्स को यहाँ भेजता है, और अगर ये अपना पाथ चेंज भी कर दे दुश्मन का, तो भी ये ढूंढ करके मारेगा, तब भी ये अटैक करेगा। ओके, गाइडेंस के जरिए अत्यंत सटीक निशाना लगाता है, पीछे से गाइड इसको करते रहो जहां जहां वो जो इतनी तेज गति है, इसकी वजह से दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का समय नहीं होता है, और एक कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण यह रडार से बचते हुए ऊंचाई पर उड़ सकती है। ओके, और मारक क्षमता बड़े सैन्य ठिकानों और जहाजों और अन्य संरचनाओं को नष्ट करने में, जैसे अभी अन्य संरचनाओं को नष्ट करने में इस्तेमाल किया गया ब्रह्मोस हिंदी शुद्ध वाली बोल रहा, समझ के पाकिस्तान के ऊपर अभी किया गया, वो भी 2 जगहों पर 2 ठिकानों पर इससे हमला किया गया। अभी सारे ब्रह्मोस नहीं थे, सिर्फ 2 थे, बाकी भारत के लिए इसका महत्वपूर्ण क्या है? यह मिसाइल भारत को दुश्मन देशों की रणनीति को बढ़त देती है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के खिलाफ एक बड़ा निवारक ये साबित हो रखा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत
कई यूनिट इसमें बनाई गई हैं, जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। ब्रह्मोस की जो पहली बार परीक्षण जो हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है यूपीएससी में। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो? कौन कौन मेरे किया गया था 2000, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ ब्रह्मोस से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, आप इस पर अच्छा, इंडिया में बहुत लोग ऐसे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना। इसे सेना में शामिल किया गया था, 2017 में इसे एयर लॉन्च में, मतलब हवाओं से लॉन्च करने में बेटा इसका परीक्षण सफलपूर्वक किया गया। 2022 और 23 में फिलीपींस इसे खरीदने का सौदा भी किया। भारत का सबसे बड़ा मिसाइल निर्यात यही इसी समय हुआ था। और भी ब्रह्मोस के और भी कुछ चीजें हैं, इम्पोर्टेंस है। जो ब्रह्मोस मिसाइल को डीआरडीओ उन्होंने खुद बनाया है, रूस के एनपीओएम ने मिलकर के इसको विकसित किया है। 1998 में भारत और रूस ने मिलकर एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना की थी, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है बच्चों। ओके, इसकी स्पीड और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। जैसे ब्रह्मोस की बात करें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत और रूस के कॉम्बिनेशन देशों से बना हुआ है। इसकी जो गति है 2.8 मैक की गति है। ओके, लेकिन जो अमेरिका की बात करें, जो टॉम हॉक मिसाइल है उसकी जो गति है 0.74 मैक की है। रूस के पास एक याखोट मिसाइल है जिसकी जो गति है 2.5 मैक की है। यूके फ्रांस के पास क्या है बेटा? स्टॉर्म शैडो मिसाइल है जिसका जो है 0.8 मैक की गति है। ये कुछ थी बेटा ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई जानकारी और देशों की जानकारी। ठीक, ओके गाइज, वाकई यार ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो काफी ज्यादा फास्टेस्ट भी है, डिजास्टर भी ज्यादा क्रिएट करता है। और 2 मिसाइल जो थे ऐसे वो पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो छोड़े गए, जो कि बाद में जो पाकिस्तान ने जो है वो उनके जो पार्ट्स थे वो भी कलेक्ट किए और बताया कि ये इसमें से राफेल और कुछ, मतलब 2 ब्रह्मोस थे, बाकी राफेल थे। तो क्या है कि वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और अच्छी स्पेसिफिकेशन है भाई, जीपीएस भी इसके अंदर लगा है। और सबसे मुझे जो बात हैरान कर देने वाली थी कि अगर कोई छुपकर भी कहीं पे बैठा ना, पीछे से मॉनिटर करेंगे एग्जैक्ट, अगर कोई टारगेट अपनी लोकेशन चेंज भी कर लेता है तो फिर भी ये मतलब अपनी भी लोकेशन ये चेंज कर लेगा और फिर वहां पर जाकर जो है वो अटैक करेगा। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।